हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपका कल मैथ का पेपर है, ठीक है बाबू। तो जो आपके प्रश्न आएंगे, वैसे 20 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो 50 नंबर का जो होगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कॉपी में उसको राइट करना पड़ेगा। तो उसी से संबंधित, है ना बाबू, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं, है ना। वो 90% तो मैं बता दे रहा हूं, वो लगभग से आ जाएंगे, समझा रहा ना। और इसी के बेस पे आप तैयार कर लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो संख्याओं, देखिए या 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना है। आपको पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा, ठीक है, HCF निकालना, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आपको सॉल्व करना है, समझना। आपके विद्या में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, विद्या बुक दोनों में है, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। मैं ये बताने वाला हूं बस कि ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा बाबू। हाँ, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे भी कह सकता है कि यह एक अपरिमेय संख्या, समझा ना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है बाबू। ये क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना सीख जाइएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर फिक्स है आपका। अगर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, सिद्ध कर ले जा रहे हैं, तो आपका नंबर ये मान के चलिए फिक्स है, आपका कहीं नंबर नहीं जाने वाला ये, ठीक है। इसका यहां नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 3 + √2 आएगा, ये 5 - √2 भी आ सकता है, कुछ भी आए बाबू, लेकिन तरीका जो होता है सिद्ध करने का एक ही होता है, समझ रहे ना। तो इसको दिमाग में बैठा लेना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे आ गया 3 √2 आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे उसको करते हो वैसे सेम करना है, समझ रहे बाबू, है ना। तो इस तरह से आप सीख लीजिएगा या आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे सिद्ध किया जाता है। और जरूर इस तरह से क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सीख कर जाइएगा, ठीक है, समझ करके जाइएगा। अब देखो, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं होंगी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल बाबू पूछते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। दो संख्याओं का योगफल मतलब कोई भी दो संख्या हो सकता है, XY भी, है ना, PQ भी हो सकता है, और उनका योगफल 19 है, और उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटाना, समझ रहे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, है ना बाबू, आएंगे। और कर्मागत वाला क्वेश्चन मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कर्मागत वाला संख्या जो क्वेश्चन आप बनते हैं या विद्या में आपके या किताब में होंगे, तो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है बाबू। चलो अब यहां देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1, है ना। अब देखिएगा यहां, और यहां 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता बाबू, आपको 3 प्रतिबंध बताए गए होंगे, है ना। तो अद्वितीय के लिए, है ना, क्या क्या नियम लगता है, तो उस तरह से आप देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को, और उसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ जो नियम है, ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए समीकरण होता है, ठीक है, एक नियम होता है, उसी नियम पर आप x1 y1 का मान रख दीजिएगा, समझ रहा ना। तो वो अपने आप किसका मान आ जाएगा बाबू, k का मान आ जाएगा। दो समीकरण आपको हमारे पास है, ये है और ये है, समझ ना। ये हमारा a1x + b1y हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा c, है ना, और c के स्थान पे कौन हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा c1 हो जाएगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से ये a2x b2y इधर ले जाएंगे तो c2 बन जाएगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, समझ में आया। चलो, कह रहा हूं वज्र गुणनखंड, है ना, अथवा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है बाबू। हम यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और ये क्वेश्चन यहाँ भी मैंने लिख दिया, x - y = हो जाएगा 13 और इक्वल टू √x +
y है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, वज्र गुणनखंड विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो दोनों को अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। कि वज्र गुणनखंड विधि कैसे लगाया जाता है, वो तो एक फार्मूला होता है, समझ आ रहा ना, फार्मूले को दिमाग में बैठा लेना, समझ आ रहा ना। और ये प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, किसी एक चर राशि का मान निकाल करके वहीं और किसी दूसरे समीकरण में रख देना, ठीक है बाबू। अगर पहले समीकरण से चर का मान निकालते हो, ठीक है, तो दूसरे वाले समीकरण में रखना, अगर दूसरे समीकरण से निकालते हो तो पहले वाले में रखना, वही हमारा प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना, समझ रहा ना। चलो अब ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अब मुझे बताओ भिन्न कैसे बनता है, भिन्न अंश और हर से मिलकर बनता है ना। तो देखिएगा, आप जब भी मानिएगा तो आप एक्स वाई मानेंगे, अंश एक्स है और हर y है ना। तो ये क्वेश्चन में कह रहा कि भिन्न हो जाता है, भिन्न कब हो जाता है 1/3, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। जैसे आप एक घटाओगे ना बाबू, ये 1 जैसे घटाओगे, अंश में मैंने घटा दिया, x - 1 हो जाएगा, बाई कितना y, तो क्या प्राप्त हो जाता है 1/3। तो इक्वल क्या कर देंगे, देखो x - 1/y इक्वल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, समझ रहे ना बाबू। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा पहला, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहला समीकरण तैयार, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, इस बार जो है मुन्ना कि हर में 8 जोड़ा जा रहा है, किसमें, हर में। तो हर कहां, नीचे रहता ना, तो इस बार हम कहां जोड़ देंगे, हर में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x बाई y में 8 जोड़ दीजिए, मतलब हर में जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण अपने आप बन जाएगा, समझा ना बाबू। हाँ देखो सातवां जिसमें जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें कह रहा है एक नाव, ठीक है, एक नाव 10 घंटे में, यहां लिखा हुआ घंटे में है ना, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जो है 44 किलोमीटर चलता है, समझा ना। मतलब जो 10 घंटा बाबू यहां दिया हुआ, 10 घंटा जो दिया है ना, वो प्रतिकूल जब चलता है और अनुकूल चलता है ना, तो दोनों का टाइम का योग है ना। अब यहां हमको पता लगाना है कि नाव का चाल और धारा की चाल क्या होगा। तो नाव की चाल x मान लीजिए, धारा की चाल y मान लीजिए। जब वो प्रतिकूल चलेगा, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में चलना, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, जैसे मान लेते हैं ये नाव इस दिशा में चल रहा है, धारा इस दिशा में चल रहा है, इसका मैंने नाव की चाल x, इसका y मान लिया। जब ये दोनों विपरीत चलेंगे तो इसकी चाल में क्या हो जाएगा, कमी होगा कि नहीं होगा, कमी होगा, है ना। और ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय होगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्रतिकूल चलता है तो कितना दूरी चलता है 30 किलोमीटर, तो चाल बराबर, ये चाल है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 30 बटे कितना हो जाएगा समय। और समय हमारे पास नहीं है, हम समय तो निकाल लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, समय निकालेंगे तो इसको उधर भेज देंगे तो समय का मान आ जाएगा कितना, समय बराबर कितना हो जाएगा 30/x - y, ठीक है। चलो ये हम इसको T1 भी मान सकते हैं बाबू, T1। ऐसे इसी तरह से T2 निकालना है ना। जैसे धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल चलेगा, देखो यहाँ जैसे ये विपरीत था, ऐसे हम एक ही दिशा में कर दे देते हैं। चलो जैसे एक ही दिशा में होंगे बाबू, तो इनका चाल x था, इनका चाल y, और दोनों तेज से चलने लगेंगे, है ना। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो तेज से चलेगा बाबू, तो वहां जुड़ जाएगा, है ना। तो ये जो है इसका चाल जुड़ जाएगा, तो x + y हो जाएगा, है ना। और चाल यही है बाबू, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी उस टाइम कितना चलता है 44, तो 44 यहां कर देते हैं। और ये समय नहीं पता है तो इसको हम लिख देते हैं समय, इसी को हम T2 मान लेते हैं बाबू ना। इसको T2 उधर ले आया तो T2 इक्वल हो जाएगा 44 बाई कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। देखो T1 T2 विपरीत और प्रतिकूल, नहीं प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का जो टाइम है वो टोटल कितना लग रहा है 10 घंटा लग रहा है। तो दोनों के टाइम को जोड़ देंगे, मतलब T1 + T2, T1 + T2 अब बराबर कितना कर देंगे 10 घंटा के, समझा ना। ये T1 का मान है बाबू, ये T2 का मान है, इस तरह से आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन को, इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना,
जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को पूछ लेना, ठीक है। अब यहां देखिएगा, इसमें 8वें वाले क्वेश्चन में है ना बाबू, 8वें वाले जो क्वेश्चन है वो 5/x प्लस वाई है ना, 5/x प्लस वाई प्लस, इसमें जो है देखिए यहाँ 5/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई है ना, यहाँ भी देखिए x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछ जाते हैं, समझना ना। तो आप ऐसे मान लीजिएगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा a और 1/x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा b। तुरंत आप बदल दीजिएगा, है ना, रैखिक समीकरण में तुरंत आप बदल दीजिएगा, रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके आपको इसको हल करना रहता है, समझना ना। तो इस तरह से 1/x प्लस वाई को a मान लीजिएगा, 1/x माइनस वाई को b मान लीजिएगा, समझा रहा ना। अब जैसे यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5a और यहाँ b इसके स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा b केवल और बराबर 2 हो जाएगा ना। अब देखो ये समीकरण बन जाएगा, ऐसे इसको बना दीजिएगा तो यहाँ 15a हो जाएगा और 55b हो जाएगा इक्वल -2 हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण बन जाएंगे। रैखिक समीकरण को आपको हल करना आता है कौन सी विधि बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया था, या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि या विलोपन विधि, कोई भी विधि आप लगा सकते हो, समझ रहे ना। चलो देखो, मैथ में जितना रिवीजन करोगे उतना बढ़िया आपका मार्क बढ़ जाएगा। चलो इसके बाद 9वां क्वेश्चन है 6x² - x + 1 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है ना। तो देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग मैंने बनाने के लिए नियम आपको बता दिया था, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं कि x² के गुणांक को 1 बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं सर, यहाँ तो 6x² है, इसका गुणांक 1 नहीं है, आप इसी नंबर से सब में भाग दे देंगे, सभी भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको क्वेश्चन जरूर आप पूछ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ 6x² - x + 1, आप जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी इक्वल हो जाएगा 0, ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। x² - 1/6x + 1/6 हो जाएगा। दूसरा काम है कि x के गुणांक को आधा करते हैं। x के गुणांक मतलब जो उसमें x में गुणा किया जाएगा, तो यहाँ x का गुणांक 1/6 है, इसी का आधा करते हैं। तो 1/6 का आधा क्या करेंगे, तो 1/6 का आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर दो, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा, इसी का आधा हो गया। 1/6 का आधा कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और तीसरा काम है उसी का वर्ग करके जोड़ देना, उसी की वर्ग करके जोड़ देना, एक बार घटा देना एक बार जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपका एक बन जाएगा फार्मूला a² - b² और a² - b² का फार्मूला आपको याद है, a = a + b = -b, समझा रहा ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने इस तरह से वीडियो बनाया क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे एक बार वीडियो को, है ना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए आता है, आएगा, समझा ना। तो घबराना मत, चलो सॉल्व कर लेना। देखो √x² - 11x + 8 √3 है ना = 0 के मूल ज्ञात करना। मूल मतलब वही मुन्ना शून्यांक निकालना, समझ ना। तो मूल निकालना इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सी वाले जो लास्ट वाला पद है वो x² वाले गुणांक में गुणा कर दीजिएगा, समझा रहा हूं बाबू। तो देखिए √3 का आप मल्टीप्लाई 8 √3 में करेंगे ना, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, समझा रहा। मल्टीप्लाई करने पर मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और यहाँ प्लस ना बाबू, तो जोड़ने पर 11 आना चाहिए, समझ रहा ना। तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24, 8 को +3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा, समझ रहा ना। चलो इसके बाद है चित्र में ये दिया हुआ DE दिया हुआ है